एक तरफ़ा प्यार। कसम से इस कहानी को सुन के रोना आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मनाली गया था, हम सभी ने एक होटल में रूम लिया और रात में हम लोगों ने उस होटल में ही बिताया। सुबह सुबह हम सभी दोस्त पहाड़ों की तरफ घूमने निकल पड़े। वहाँ पे हमारे जैसे और भी लोग घूमने आए थे। मैं घूम ही रहा था कि पहाड़ के ऊपर से आई मैं यहाँ हूँ। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने दोस्तों को बुला रही थी। कुछ देर तक हम लोग उसी जगह घूमते रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी पहाड़ से नीचे आ गई और अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगी। मैं तो अब उसी लड़की को देख रहा था। वो मनाली की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। मैं उसके सामने जाकर उससे कहा कि थोड़ी ही दूर इससे भी खूबसूरत वादियाँ हैं, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। उसने मुझे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। सामने से उसकी मासूम से चेहरे को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहाँ से वापस लौट आए। होटल पहुँचकर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। दोस्तों ने पूछा कौन है वो? मैंने कहा जो उस समय पहाड़ से आवाज़ दे रही थी। यार अब एक प्रॉब्लम है, पता नहीं वो अब कब मिलेगी। दोस्तों ने कहा ज़रूर मिलेगी, तू टेंशन मत ले। मैं तो अब उसके बारे में ही सोचने लगा। मैं यही सोच रहा था कि काश कल भी वो मिल जाए। अगली सुबह हम सभी दोस्त बाइक लेकर निकले, किसी दूसरी जगह घूमने के लिए निकल गए। मेरी उसे नज़रें ढूंढ ही रही थीं। अब घूमते घूमते दोपहर हो गया था तो हम लोग खाना खाने एक ढाबे में गए और आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ढाबे में बैठी हुई थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यही वो लड़की है जिसके बारे में कल मैंने बताया था। मेरे दोस्तों ने मुझे उससे बात करने के लिए कहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे से जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दी और हिम्मत करके उसके सामने गया। मैंने कहा आपको याद है कल हम मिले थे? उसने कहा हाँ याद है। मैंने उससे पूछा कि अब आप लोग किस जगह घूमने जा रहे हो? तो उसने एक जगह का नाम बताया और कहा कि कल हम लोग उस जगह पे जाने वाले हैं। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम बताया। उसका नाम प्रीति वर्मा था। उसने भी मुझे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। अब तो सिर्फ मुझे कल का इंतज़ार था। हम सभी दोस्त तैयार होकर उस जगह पे सबसे पहले पहुंच चुके थे। लगभग 1 घंटे बाद वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी जगह पर पहुंच गई। मैं उसके सामने गया और हम दोनों ने कुछ बातें की। वो मुझसे पूछी कि तुम और कितने दिन मनाली में रहोगे? मैंने कहा 2 दिन और मनाली में रहूँगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। मैंने उससे कहा प्रीति शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने कहा क्या तुम्हें पता नहीं मेरी शादी तय हो गई है और अगले महीने मेरी शादी है। तुम इस प्यार के चक्कर से दूर रहो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली गई। तो दोस्तों ये थी कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप सभी लोग इस कहानी को और भी आगे सुनिए। वो बोला अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिसे मैंने चाहा वो किसी और से शादी करने वाली थी तो मैं क्या करता। मैंने सोचा शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। यही सोचकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।